दोस्तों, आज मैं फिर से 2 वीडियो क्लिप लाया हूँ। इसमें प्रथम संत चित्रलेखा जी हैं और दूसरे संत रामपाल जी महाराज हैं। दोस्तों, चित्रलेखा जी बता रही हैं कि काल 4 जगह रहता है। अब ये कहाँ कहाँ रहता है, उनसे मुखारबिन से सुनते हैं, फिर सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो आइए पहले सुनते हैं चित्रलेखा जी के विचार। मिले, ये कल हमने चर्चा की। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं और उन चारों स्थानों से बचना कितना आवश्यक है, वो जान लेना चाहिए। उन 4 स्थानों पर कलयुग कुंडली मार के बैठा ही बैठा होगा। आपको कहीं कलयुग मिले ना मिले, पर वहां जरूर मिलेगा। तो पहली जगह है जुआ। इस दूसरा स्थान कलयुग जहां रहता है पानम। तो कलयुग का दूसरा स्थान, पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान मदरा जहां शराब पी जाती है, तीसरा स्थान जहाँ पर स्त्री गमन किया जाता है या वैश्यालय हो, वहाँ जाकर के पर स्त्री गमन किया जाता है, उस स्थान पर कलयुग निवास करता है। और चौथा है हिंसालय, जहाँ किसी पशु पक्षी की हिंसा की जाती हो, मारा जाता हो, मार के उसको खाया जाता हो, उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होता है। ये 4 जगह कलयुग। दोस्तों, अभी आपने सुना चित्रलेखा जी के विचार। अब बताइए ये कहाँ कहाँ बता रही हैं कि 4 जगह ये काल रहता है। 4 जगह उन्होंने बताया भी, पूरा नाम लिखा। और इसी काल के बारे में पूरी जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज सुनते हैं। फिर आप लोग इसका निर्णय लीजिएगा कि सही प्रमाण क्या है, सही कौन कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। दोस्तों, पहले सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्मा, आप बहुत भोले हो, बालक हो इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहाँ ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को
एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहाँ उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्माओं, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं। बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टीमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, यहाँ यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो। तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं। जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है, शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है, और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को
21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने ही तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे तक मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे हैं, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं, उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते। उनका अकाउंट ये धर्मराज, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के विचार। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए। दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं लाता रहूं आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग
यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें, ताकि ऐसी जानकारी, मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ जानकारी आप लोगों के सामने समझ पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपने भक्ति के बारे में, मतलब पूरी शास्त्रों की जानकारी मिल सके। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।